हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। भाग पूछा जा रहा है किस भाग में, तो कौन से भाग में है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका से संबंधित का प्रावधान है भाग 9 का में। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ना कि प्रावधान है। तो बात कही गई है भाग 4 में, और इसका प्रावधान किस में है? भाग 9 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? वो है आर्टिकल 40, और भाग कौन सा है? भाग 9। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल है ग्राम पंचायत का? आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है? भाग 9 में। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होना बहुत जरूरी है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। किसको? ग्रामवासियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यही है फ्रेंड्स, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ग्रामवासियों को क्या करना? चुनाव में लिए प्रशिक्षण देना। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, अगला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? जनता को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन करके तब पंचायती राज को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायती राज। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज प्रणाली से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायती राज व्यवस्था कहिए या पंचायती राज प्रणाली कहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर की गई है फ्रेंड्स? क्या मौलिक अधिकार के रिलेटेड की गई है? मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम? याद करिए, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और पंचायती राज व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 40 में। तो क्या मौलिक अधिकार में है? क्या नहीं है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य में है क्या? क्या मौलिक कर्तव्य में है क्या? याद करिए, मौलिक कर्तव्य में नहीं है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, फिर 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और 36 से 51 के बीच में क्या आता है? 40 तो आता है, और 40 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो 40 पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली किस में आ गई? राज्य के नीति सिद्धांत में आ गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो था 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची? 73वां संविधान संशोधन किस में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुआ था।
और फिर से पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो यही हमने पढ़े थे कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है, और 73वां संविधान संशोधन था। और फिर से पूछा जा रहा है कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन में, तो 11वीं अनुसूची। ऐसे ही लिंक करके क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आसानी से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। तो कितने कार्य सौंपे गए, टोटल 29 कार्य सौंपे गए। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। तो महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए थे। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, महिला वर्ग को इसमें आरक्षित किया गया, ये ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो क्या 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को जोड़ा गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ा गया। तो बताना है कि संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो नहीं है फ्रेंड्स। ग्राम सभा को बिल्कुल जोड़ा गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, 2/3 नहीं, हमने तो पढ़ा था यहाँ पर 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये गलत है और नहीं बताना ही है कि कौन सा नहीं है, तो डी वाला जो है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया। तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष तो होगा, किसी चोरी छिपके नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा, पर गुप्त मतदान रहेगा। गुप्त मतदान मतलब समझते हैं, जैसे कि आप वोट किसी को दे रहे हैं तो वो बताना और दिखाना नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हमने टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इसी 20 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन फंसेंगे यदि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, उसका आंसर समझबूझकर जानबूझकर अच्छे से दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।